नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार की जीत से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी अब दक्षिण भारत यानी तेलंगाना में चुनावी मोर्चे पर जुट गए हैं। दक्षिण में इन दिनों हैदराबाद नगर निगम के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। माहौल गर्म होने के पीछे वजह है बीजेपी का निगम चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरना। यहां तेलंगाना राष्ट्र समिति और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ओवैसी के निशाने पर सीधे बीजेपी ही है। ओवैसी बीजेपी पर हैदराबाद की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। आदत से मजबूर हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 2019 के बाद से उन्होंने तेलंगाना को और ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम को उन्होंने क्या फाइनेंशियल हेल्प की। इतना बड़ा सैलाब आया हैदराबाद में, बहुत से मुकामात पानी में डूब चुके थे, आपने टीवी पर दिखाया। भाई, आपने हैदराबाद को, GHMC को मोदी सरकार ने क्या फाइनेंशियल हेल्प की? अगर आप हेल्प कर देते तो यकीनन बोल सकते आपने कुछ हेल्प नहीं की। तो जाहिर है हेल्प नहीं करने की बुनियाद पर, कोई मदद नहीं देने की बुनियाद पर अब इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी आरोप तो बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन जब वे जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता उनको ही आईना दिखा दे रही है। बीजेपी के मैदान में उतरने से हैदराबाद में ओवैसी की हालत खराब हो गई है। बीजेपी के तेज तर्रार युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने यहां मोर्चा संभाल रखा है और वो ओवैसी को हर मोर्चे पर पटखनी दे रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने तो ओवैसी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने हैदराबाद में सिर्फ रोहिंग्याओं को बसाया है, बल्कि हैदराबाद के मुसलमानों की इन्होंने कोई मदद नहीं की। सूर्या ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के खौफ में सड़कों पर उतरकर घर घर जा रहे ओवैसी को हैदराबाद के लोगों ने घेर लिया। हैदराबाद के मुसलमानों ने ओवैसी पर बाढ़ के दौरान राहत के लिए जो मुआवजा आया था उसकी मदद हजम कर जाने का आरोप लगा दिया। लोग बोले कि एक पैसा नहीं मिला, सब आपके स्थानीय नेता खा गए। तो देखा आपने, इलाके के मुसलमान भी अब ओवैसी के खिलाफ उतर आए हैं और उनको घेरने लगे हैं। यह नजारा देखकर ओवैसी के होश उड़ गए और वे दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। उनके नेता भी इस भीड़ का पीछा छुड़ाकर दूसरे इलाके में चले गए। आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 1 दिसंबर को होना है। इस चुनाव में TRS, बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM के बीच सीधा मुकाबला है। हैदराबाद नगर निगम में 150 वार्ड है और यहां 40% मुस्लिम आबादी है। 2016 के नगर निगम चुनाव की बात करें तो यहां ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थी, जबकि TRS 99 सीटें जीती थी। इस चुनाव को सूबे में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी भी अपनी किस्मत आजमा रही है और उसकी साख भी दांव पर है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और मीडिया की नजर भी इस चुनाव पर बनी हुई है। हमारी भी नजर हैदराबाद के इस चुनाव पर बनी हुई है और यहाँ की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।